आप पेट की समस्या लाइक आईबीएस, ब्लोटिंग होना, आपको एपिगैस्ट्रिक पेन होना, इंडाइजेशन डेवलप होना, कभी आपको लूज मोशन हो जाता है, कभी आपको कॉन्स्टिपेशन होता है, कभी आपको एक्सेसिव भूख लगती है, कभी आप डिहाइड्रेशन महसूस करते हैं, कभी एंजाइटी महसूस करते हैं, कभी आपको एक साथ पसीना आ जाता है, कभी आपको बहुत अच्छा लगता है और कभी आप बहुत डिसओरिएंटेड हो जाते हैं, यहाँ तक कि आप फोकस नहीं कर पाते। यदि इस तरह का कुछ आप महसूस करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा गैस बनती है, आपका फैटी लिवर हो गया है, या फिर आपको ओबेसिटी है, या आपको मूड डिसऑर्डर डेवलप हो रहा है ग्रेजुअली और आपको ये सब कुछ नहीं समझ आ रहा है, ये बदलाव, ये चेंज आप महसूस करते हैं, तो आप एक बात क्लियरली समझ लीजिए कि इस तकलीफ़ के पीछे जो सबसे बड़ी संभावना है, जो सबसे बड़ा कारण है, वो आपका सिबो है, यानी गट माइक्रोब्स के अंदर गड़बड़ी है। यानी गट के जो बैड क्वालिटी ऑफ बैक्टीरिया हैं उसकी ग्रोथ का ज़्यादा होना है, इंटेस्टाइन में इन्फ्लामेशन होना है, या फिर इंटेस्टाइन के अंदर इन्फेक्शन होना है। ये बुनियादी कारण है जो कि 90% केसेस में ये देखा जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा नेगलेक्टेड इन सब बीमारियों में हम अपने गट को करते हैं। आप कोई भी दवाई खा लें, आप किसी भी थेरेपी में चले जाएं, आप कितना भी कुछ कर लें, जब तक आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को, यानी जब तक आप अपने गट को, गट माइक्रोब्स को, जब तक आप अपने इन्फ्लामेशन को और इन्फेक्शन को नहीं डील करेंगे, जब तक आप गुड बैक्टीरिया के ग्रोथ को नहीं बढ़ाएंगे, जब तक आप बैड बैक्टीरिया के ग्रोथ को कम नहीं करेंगे, जब तक आप एच पायलोरिक को रेगुलेट नहीं करेंगे, उसको ट्रीट नहीं करेंगे, तब तक आप ठीक नहीं हो सकते। नो मैटर आप किस डॉक्टर को दिखा रहे हैं, नो मैटर आप क्या जांच कर रहे हैं, नो मैटर आपने कितने डॉक्टर बदल दिए हैं, नो मैटर आपने कितनी जांचें करा ली हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी इस बात की का है कि आप अपने गट माइक्रोब्स को, गट के जो का जो फ्लोरा है, जीआई फ्लोरा, जो डाइजेशन के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है, उसको फिक्स करने की कोशिश करिए, उसको समझने की कोशिश करिए। तो फिर आप देखेंगे कि आप उसको खुद से फिक्स भी कर पाएंगे, और आपका जो हेल्थ है, वो दिमागी स्वास्थ्य हो, वो आपका शारीरिक स्वास्थ्य हो, वो आपका हार्मोनल हेल्थ हो, वो आपकी मेंटल पीस हो, वो आपकी स्लीप की क्वालिटी हो, वो आपका कंसंट्रेशन हो, वो आपकी वर्क की क्वालिटी हो, सभी में आप एक ड्रामेटिकल चेंज देखेंगे, एक पॉजिटिव बदलाव देखेंगे जो आपको बहुत ही हेल्दी बनाएगा और फोकस करेगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि यदि आपको गट के माइक्रोब्स के अंदर डिस्टर्बेंस है, आपको सीबो डेवलप हो गया है, तो फूड पॉइजनिंग आपको बार बार हो सकती है, फूड एलर्जी आपको बार बार होगी, आपको हैवीनेस लगेगा, और आपको खाना खाने के बाद आप ब्लोटिंग महसूस करेंगे। तो ये सिम्टम्स आपको देखे जाएंगे। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन पिक्चर में आ सकता है, और ऑटो इम्यून डिसीज़ आप देख सकते हैं, हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। आपने देखा होगा कि जब आपका गट यदि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है, आपको कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्याएं डील हो जाती हैं, और यदि वो लगातार लंबे समय तक रहे तो ऑटो इम्यून चेंज आता है। ऑटो इम्यून चेंज से मतलब आपको थायराइड हो सकता है, जॉइंट पेन आ सकता है, आपका मूड फ्रेजाइल रह सकता है, और आपके जो स्ट्रेस इंड्यूस हार्मोन्स हैं वो डायरेक्टली प्रभावित होते हैं, जैसे कि सेरोटोनिन, डोपामाइन और एंडोर्फिन्स। तो जब ये हार्मोन्स जब प्रभावित होंगे, न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रभावित होंगे, तो फिर आप डिप्रेशन, एंजाइटी और ओसीडी जैसी कंडीशंस में आप फंस जाते हैं। गट इन्फ्लेम्ड होगी, गट में इन्फ्लामेशन आएगा, एच पायलोरिक का इन्फेक्शन बढ़ेगा, आपको इन्फ्लामेशन बढ़ेगी, और आपके डाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से बाधित हो जाएगी। फीमेल्स में देखा जाता है कि पीसीओडी हो सकता है, एंड्रोमेट्रियोसिस हो सकता है, हाइपोकॉन्ड्रिया कई बार डेवलप हो जाता है, डायबिटिक कई बार दिखते हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्लीप प्रॉब्लम्स, ये सब देखी जाती हैं। लेक ऑफ एनर्जी, कुछ लोगों का वेट भी घट जाता है, स्किन ड्राई हो जाती है, हेयर फॉल हो जाता है, और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें एक चेंज देखने के लिए मिलता है। तो इसका मतलब है कि गट के अंदर इन्फ्लामेशन है, और सीबो यानी गट माइक्रोब्स में के लेवल पे डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो गया है। लीकी गट हो सकती है। लीकी गट यदि आपकी है तो आपको आईबीएस, ओबेसिटी, फैटी लिवर, इंडाइजेशन, लूज मोशन, डिहाइड्रेशन, ये सब देखा जाता है। और एक जो मेजर प्रॉब्लम देखी जाती है, आपका मेटाबॉलिक बॉन्ड डिसीज या मेटाबॉलिक चेंज आपके अंदर डेवलप हो जाता है, जिससे कि आपका वेट बढ़ता है, और आप जितना कैलोरी लेते हैं वो कैलोरी प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं होता, और आपको प्रॉब्लम्स होती है। इसको दूसरे शब्दों में समझें तो फैटी लिवर हो, या ओबेसिटी हो, या डायबिटीज़ हो, इन तीनों बीमारियों को समझने का ये एक सीधा सा तरीका है कि ये तीनों बीमारियों का मतलब है कि आप कैलोरी ज़्यादा ले रहे हैं,
और कैलोरी खर्च कम कर रहे हैं, यानी कि आपने मेटाबॉलिक लोड अपने ऊपर बढ़ा दिया है। और मेटाबॉलिक लोड बढ़ने से क्या होता है कि आपको मतलब डायबिटीज़ होगी, आपका फैटी लिवर हो सकता है, ओबेसिटी आपको आ सकती है, और आप लेथार्जिक और फंक्शनल वीकनेस महसूस करते हैं, और ये लगातार बना रहता है। अब इस सीबो को फिक्स करने का तरीका क्या है वो नेचुरली आप समझें। सीबो को फिक्स करने का नेचुरली तरीका ये है कि इमीडिएटली आप स्मोकिंग, तम्बाकू और पैक्ड फूड बंद कर दीजिए, समय से खाना खाइए और अपने खाने में अच्छे फाइबर्स रखिए। आप प्री एंड प्रोबायोटिक्स और फाइबर के रेशियो को समझिए। आप अपने खाने में इसबगोल रखिए, पोहा रखिए, खिचड़ी रखिए, एप्पल रखिए, बेल पत्तर रखिए, पपीता रखिए, और जितने भी आप फ्रेश एंड ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स खा सकते हैं, दैट इज़ हेल्पफुल। और आप थोड़ा सा खमीर वाली चीज़ें, फर्मेंटेड चीज़ें भी आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि खमीर का आटा, खमीर वाली रोटी आप खा सकते हैं, प्लस आप एप्पल साइडर यानी एप्पल का सिरका ले सकते हैं। तो ये सब आपको हेल्प करते हैं। और यदि आपको अल्सरेशन जैसी कंडीशन है, यदि पेट में आपको गर्माहट लगती है, इचिंग लगती है, पेन आता है, तो आप कर्ड खाएं, अच्छी क्वालिटी की कर्ड आपके गट माइक्रोब्स को रिस्टोर करती है, रेगुलेट करती है। और दही और हरी चटनी आपके गट माइक्रोब्स के लिए, सीबो के लिए, एक जीआई फ्लोरा के लिए एक बेस्ट मेडिसिन है। इसका लगातार इस्तेमाल सही फ्रेश रूप में यदि खाया जाए तो 1 से 3 महीने में आप अपने गट माइक्रोब्स को फिक्स कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं, और ये जो पॉसिबल प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, इससे अपने आप को बचा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।